गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ थे उन्होंने मराठाओं के बीच में डिवाइड एंड रूल करके जो है अपना डोमिनेशन स्टार्ट करने का या अपना डोमिनेट करने के लिए उस क्षेत्र को, महाराष्ट्र को, उन्होंने जो है कई प्रकार की संधि की थी। इसमें सबसे जो पहली ट्रीटी थी जो कि 6 मार्च 1775 AD को हुई थी, जिसे सूरत संधि के नाम से जाना जाता है। तो आज हम यहाँ से जो है शुरू करेंगे। सूरत टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड रघुनाथ राव। ये जो सूरत ट्रीटी हुई थी ये रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिशर्स वुड हेल्प रघुनाथ राव इन बिकमिंग द पेशवा। और इस संधि के अकॉर्डिंग जो है अंग्रेज़ रघुनाथ राव की हेल्प करेंगे कि वो वहाँ का पेशवा बन जाए। और इसके साथ साथ में जितनी भी लगान प्राप्त होगी, लैंड रेवेन्यू प्राप्त होगी, उसका आधा है वो रघुनाथ राव अंग्रेज़ों को देगा। ऑब्टेन फ्रॉम बेसिन, सालसेट एंड सूरत। और यानी जितने भी इन तीनों क्षेत्रों से जितनी भी लगान प्राप्त होने वाली थी, इसमें से आधा हिस्सा है रघुनाथ राव अंग्रेज़ों को देगा। तो इस तरीके से वो उसको पेशवा बनाएंगे और वो राजस्व का जो आधा हिस्सा है वो उनको देंगे। In this way, ambition of Raghunath Rao and the treaty made by him, Bombay government made the struggle between the Maratha and Britishers unavoidable। और इस तरीके से रघुनाथ राव की जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षाएं थी, और जो सूरत संधि हुई थी, इससे जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी या जो अंग्रेज़ थे उनको महाराष्ट्र के मराठाओं के साथ में जो संघर्ष था अब उसको टाला जाना संभव नहीं था। यानी अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना या संघर्ष होना निश्चय हो गया था। इसके बाद में जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है, क्लेशेस टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड मराठा फ्रॉम 1775 AD टू 1782 AD। इनके बीच में जो प्रथम युद्ध हुआ था या संघर्ष हुआ था ये 1775 से 1782 AD के बीच में हुआ था। इन दिस स्ट्रगल्स द ब्रिटिश आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द यूनाइटेड मराठा आर्मी। और इस प्रथम युद्ध के अंदर है अंग्रेज सेना मराठाओं से हार गई थी, क्योंकि वो संयुक्त रूप से लड़े थे। जितने भी सिंधिया, होलकर और थे तो ये सारे एक साथ मिलकर लड़े थे, इसलिए ये अंग्रेज़ों को युद्ध में हराने में सक्षम हो पाए। एंड दे हैड टू साइन द ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी ऑफ बड़गांव। और इसके बाद में अंग्रेज़ों को जो अमानवीय संधि थी बड़गांव की वो करनी पड़ी थी 1779 के अंदर। अकॉर्डिंग टू विच द ब्रिटिशर्स वर गिव टू बैक द रीजन्स दे हैड वन प्रीवियसली। इस संधि के अनुसार पहला प्रावधान ये था कि जितने भी क्षेत्र अंग्रेज़ों ने मराठा क्षेत्र में जीते थे पहले, वो सब वापस करेंगे। इसके साथ साथ एंड हैंड ओवर रघुनाथ राव। और दूसरी जो इसमें था कि वो रघुनाथ राव को मराठाओं को सौंप देंगे। बेसाइड दे हैड टू पे ₹41,000 एज ए वॉर डैमेज। और इसके साथ साथ उनको 41,000 रुपये थे वो युद्ध की क्षति पूर्ति के रूप में चुकाने थे। तो इसमें तीन जो प्रमुख बिंदु थे अपने वो हुए थे कि सबसे पहले वो जितने भी क्षेत्र जीते थे वो वापस देंगे, दूसरा था कि वो रघुनाथ राव को सौंप देंगे, और तीसरा कि वो 41,000 रुपीज़ है वो चुकाएंगे। तो पहला जो मराठा एंग्लो वॉर हुआ था उसमें अंग्रेज से वो हारे थे, और इसके अंदर उनको बड़गांव की ट्रीटी है वो 1779 के अंदर करनी पड़ी थी। तो ये इम्पोर्टेंट आपके सूरत संधि है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है इस युद्ध की जो पहला मराठा वॉर था उसकी नींव डली थी। तो सूरत ट्रीटी है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। दिस स्ट्रगल कंटिन्यूड फ्रॉम 802 टू 805। ये 1802 टू 1805। ये 1802 से 1805 के बीच में हुआ था। द रीजन ऑफ दिस क्लेश वॉज द इम्पीरियलिस्टिक एम्बिशन ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। और इस युद्ध का प्रमुख कारण था कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता था, तो वो मेन था। एंड द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मराठा चीफ। और दूसरी तरफ जो मराठा सरदार थे उनके आपसी संघर्ष की वजह से, एक तो पहला युद्ध वो हार ही चुके थे तो उसका वो बदला लेना चाहते थे। दूसरा इसमें था कि लॉर्ड वेलेस्ली था वो, उसकी एम्बिशन थी, महत्वाकांक्षी था वो कि वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था। और थर्ड था कि जो मराठा थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे।
इन दिस स्ट्रगल द मराठा चीफ फोर्ट इंडिपेंडेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और ये जो सेकेंड वर्ल्ड जो मराठा वॉर हुआ था, इसमें जितने भी मराठा सरदार थे वो अलग अलग लड़े थे। यानी फर्स्ट में तो ये सारे यूनाइटेड लड़े थे, तो इन्होंने अंग्रेज़ों को हरा दिया था। लेकिन जो दूसरा स्ट्रगल हुआ था, तो इसमें ये सारे इंडिपेंडेंटली अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। भोंसले स्ट्रगल्ड इन साउथ इंडिया। भोंसले थे, उन्होंने दक्षिण भारत के अंदर इनसे संघर्ष किया। एंड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द बैटल ऑफ अमरगांव इन 1803। और बाद में ये अमरगांव के अंदर है, यानी अकेले लड़े थे, इसलिए अमरगांव के अंदर 1803 में ये हार गए थे। ट्रीटी ऑफ देवगांव वॉज साइंड विद द ब्रिटिशर्स। और इसलिए उन्होंने 1803 के अंदर जो देवगांव की ट्रीटी है वो साइन की थी विद द ब्रिटिशर्स ऑन 17 दिसंबर 1803। ये आपको याद होना चाहिए कि देवगांव की संधि है वो कब हुई थी, ये 17 दिसंबर 1803 को हुई थी। सिंधिया वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ लालवाड़ी। दूसरी तरफ सिंधिया थे, उन्होंने लालवाड़ी के अंदर युद्ध लड़ा था। द ट्रीटी ऑफ सुरजीगांव वॉज साइंड ऑन 30 दिसंबर। और उन्होंने भी सुरजीगांव की संधि है वो 30 दिसंबर को की थी। यानी 17 दिसंबर को जो देवगांव की संधि हुई थी और सुरजीगांव की संधि है वो 30 दिसंबर को 1803 में हुई थी। द स्ट्रगल विच टुक प्लेस बिटवीन द होलकर एंड द ब्रिटिशर्स। और अब अगले थे जो होलकर और ब्रिटिशर्स थे, रिमेन इनडिसिसिव। इनकी जो लड़ाई थी वो अनिर्णायक रही थी। एंड द ट्रीटी ऑफ राजघाट लिंग साइन बिटवीन द बोथ द पार्टीज। और यहाँ पे जो राजघाट की संधि है वो हुई थी, यानी होलकर्स के बीच में और जो अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध था, ये अनिर्णित रहा था। और इसमें राजघाट की संधि हुई थी दोनों पक्षों के बीच में, ये हुई थी 1806 में। अकॉर्डिंग टू इट द होलकर गेव अप देयर राइट टू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ रिवर चंबल। ये राजघाट की संधि इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें होलकर्स थे, उन्होंने चंबल के जो पूर्वी क्षेत्र था उस पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। एंड प्रोमिस नॉट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर ऑफ राजपूताना। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा था कि वो राजपूताना के जो आंतरिक मामले हैं अब उसमें वो बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो राजघाट की संधि है, इसमें मराठा थे, ये राजस्थान के अंदर एंटर हो गए थे। उन्होंने राजस्थान के कई क्षेत्रों पे अपना अधिकार कर लिया था क्योंकि उस वक्त वो सबसे पावरफुल थे। तो इसी कारण जो चंबल तक उनका राज्य का विस्तार हो चुका था, अब होलकर ने उस पर अपना जो अधिकार है वो छोड़ दिया था। और ये राजघाट के जो ट्रीटी है ये भी आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि 1806 में हुई थी। तो इस तरीके से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था, इसमें जितने भी मराठा थे वो इंडिपेंडेंटली लड़े थे, इसलिए उनकी अंग्रेज़ों के साथ में हार हुई थी। और उनको जो जितनी भी संधियाँ करनी पड़ी थी तो उसमें उनको उन्होंने अपना खोया ही था, उनको ज़्यादा कुछ है वो मिला नहीं था। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।